गाइस आज मैं आप लोग को 11 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप लोग बिलीव करते हो टेक के बारे में और वो एकदम नॉनसेंस है और स्टूपिड है। गाइस ये है 20,000 रुपए का फोन और ये 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है और ये है 1,30,000 रुपए का फोन और ये सिर्फ 12 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है। आपको पता है ये बेटर है। ऐसी ही बहुत सारी मिथ है जो मैं आपकी ब्रेक करना चाहता हूं। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिथ है ज्यादा मेगापिक्सल मतलब बेटर कैमरा। मेरे हिसाब से सबसे बेकार तरीका है एक कैमरे को जज करने का। ये बात आप याद रखना, कभी भी मेगापिक्सल मैटर नहीं करते अगर एक अच्छी इमेज क्वालिटी की बात करते हैं। क्योंकि जो मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया पोको का, आप खुद सोचो भाई, एक 20,000 का फोन है, एक 1,30,000 का है। ऑब्वियसली आईफोन ज्यादा अच्छी फोटोज कैप्चर करता है। इसके पीछे का रीजन होता है सेंसर या फिर इमेज प्रोसेसिंग। पता है गाइस, जो आपको कैमरा दिखता है ना वो सिर्फ लेंस होता है। लेंस के पीछे जो है सेंसर लगा होता है जहां पर एक्चुअली में लाइट गैदर होती है और वो जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर कर पाएगा और आपको बेटर फोटो मिलेगी। ऑब्वियसली एक बजट फोन के अंदर एक छोटा सेंसर होगा अगर कंपेयर करते हैं एक आईफोन से, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमेज प्रोसेसिंग। आपने खुद देखा होगा, आपने एक फोटो खींची है, उसके बाद फिर वो प्रोसेस होती है, सडनली उसके कलर अच्छे हो जाते हैं, स्किन टोन अच्छी हो जाती है, यही इमेज प्रोसेसिंग होती है। तो गाइज आगे से याद रखना, अगर कोई भी ब्रांड आपको बोले कि भाई हमारा इतना ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है, आपको बिलीव नहीं करना, क्योंकि ज्यादा मेगापिक्सल मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं होता। सेकंड है इनकॉग्निटो ब्राउजिंग। काफी लोगों को लगता है कि अगर हम इनकॉग्निटो में कुछ भी देख रहे हैं या फिर कुछ भी लाइक ब्राउज कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं लगेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकॉग्निटो मोड आपको एनोनिमस नहीं रख सकता। टेक्निकली बताऊं तो इनकॉग्निटो मोड का सिर्फ ये काम है कि जितना भी आपका ब्राउजिंग का डाटा है वो लोकली स्टोर नहीं करेगा, मतलब आपके कंप्यूटर में स्टोर नहीं करेगा। जैसे कि आपकी हिस्ट्री हो गई या फिर जो बुकमार्क्स होते हैं, एक्टिव लॉगिन्स, ये इनकॉग्निटो मोड्स में नहीं स्टोर होंगे। देखो सच बताऊं तो आपको जो है इनकॉग्निटो मोड में भी ट्रैक करा जाता है, क्योंकि रिसेंटली गूगल को जो है ना $5 बिलियन का फाइन लगा है। लाइक उनके ऊपर केस हुआ है और वहां से पता लगा था कि गूगल जो है इनकॉग्निटो मोड में भी ट्रैक करता है। तो ये भी बहुत बड़ी मिथ थी जो लोगों को लगता था कि लाइक सेफ ब्राउजिंग हो रही है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको सच में प्राइवेट और सिक्योर ब्राउजिंग करनी है तो सिर्फ वीपीएन के थ्रू पॉसिबल है वो। तीसरी मिथ है कि 5G की वजह से बर्ड्स मर रही है, बट गाइस सच्चाई तो ये है कि आज तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये इस चीज को प्रूव कर पाया हो कि एक्चुअली 5G बर्ड्स को मार रहा है। ये काफी हद तक ऐसे ही बताया जाता है कि फेक न्यूज है, बस ऐसे ही लाइक न्यूज जो है एम्पलीफाई होती जा रही है। हमने रोबोट 2.0 में भी ये चीज देखी थी, मे बी वो भी फैक्टर रहा हो, बट अभी के लिए कोई रिसर्च नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। और अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो हमने जो है यूके में एक न्यूज भी देखी थी कि 5G की वजह से कोविड हो रहा है। तो मैं पर्सनली ऐसी न्यूज के ऊपर बिलीव नहीं करता। मैं खुद जो हूं एयरटेल 5G ट्राई कर आया था, आप वीडियो यहां से देख सकते हो, और मुझे लाइक टेक्नोलॉजी पसंद आई थी। नंबर 4 मिथ ये है कि ज्यादा देर अगर आपने फोन यूज करा कान पे लगा के तो ब्रेन कैंसर हो सकता है। देखो ये चीज हम एडमिट कर सकते हैं, जो ह्यूमन टिश्यू होते हैं वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी रिसर्च या फिर एविडेंस नहीं है जो इस चीज को प्रूव करता हो कि एक्चुअली में ऐसे ब्रेन कैंसर हो सकता है। इनफैक्ट जितने भी फोन मार्केट में आ रहे हैं ना वो एक पर्टिकुलर सार वैल्यू के साथ आते हैं और वो सार वैल्यू ही डिसाइड करती है कि कितनी रेडिएशन है फोन की, और वो हमेशा एक सेफ जोन में ही रहते हैं, तो आप फोन यूज कर सकते हो बिना प्रॉब्लम के। उससे भी फनी बात ये है कि आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे जाके एक ऐसी चिप्स खरीद सकते हो 200, 300, 500 रुपए में जो रेडिएशन कम करती है, एंड दे आर टोटली फेक। नेक्स्ट मिथ कहती है कि ज्यादा बड़ी बैटरी मतलब ज्यादा बैटरी बैकअप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने खुद मार्केट में देखा है कि फोन आज के टाइम पे 5,000, 6,000, 7,000 mAh बैटरी के साथ आते हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ज्यादा बैटरी बैकअप देंगे। सच बात तो ये है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैटर करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2 महंगे फोन का। एक है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जो कि 5,000 mAh बैटरी के साथ आता है, और एक है आईफोन 13 प्रो मैक्स जो कि 4,000 के करीब mAh बैटरी लेकर आता है। और मजे की बात यह है कि आईफोन सिग्निफिकेंट अमाउंट में ज्यादा बैटरी बैकअप देता है।
इसका सिंपल रीजन ये है कि एप्पल अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे खुद कंट्रोल रखता है और बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, इसलिए वो ज्यादा बैटरी बैकअप देता है। नेक्स्ट मिथ बहुत सालों से चलती हुई आ रही है कि अगर आपने फोन को पूरी रात चार्जिंग पे लगाओगे तो वो फट सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। जो भी आज के टाइम पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो गैजेट हो या फिर फोन हो, वो एक स्मार्ट सर्किट के साथ आती है और वो स्मार्ट सर्किट जो है जैसे ही फोन आपका 100% हिट करता है बैटरी, तो ऑटोमेटिकली पावर भी कट कर देता है फोन को देना। तो इस स्मार्ट सर्किट की वजह से आप टेंशन फ्री हो सकते हो, चाहे फोन 2 घंटे चार्जिंग पे लगाओ या 1 घंटे, आपका फोन नहीं फटेगा। नेक्स्ट मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि अगर आप ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो वो सुपर सेफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एप्पल और गूगल जो है हर थोड़े थोड़े टाइम बाद एक लिस्ट निकालते हैं जो उनके ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे कुछ ऐसी एप्स होती है जो आपके फोन को डैमेज कर रही होती है और वो आपको नहीं डाउनलोड करना चाहिए। इसका एग्जांपल दूं तो फेक क्रिप्टो वॉलेट्स बनकर आते हैं, इनफैक्ट कुछ तो फेक एंटीवायरस आते हैं जो आपके फोन को मैलवेयर दे रहे होते हैं। इस केस में आप ही को समझदार बनना पड़ेगा कि आप कोई अनवांटेड ऐप इंस्टॉल ना कर बैठो। और मेरी बात मानना, प्ले स्टोर पे ऐसी कोई ऐप नहीं है जिसको आप इंस्टॉल करोगे आपकी रैम बढ़ जाएगी, ऐसे लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट मिथ है, लोगों को लगता है गूगल और फेसबुक 100% फ्री है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। अगर कुछ भी आपको फ्री मिलता है ना, इतना समझ लो कि प्रोडक्ट आप हो, आपको बेच रही है वो कंपनी। इतना समझ लो गूगल और फेसबुक जो है आपको दिन रात ट्रैक करते हो, आप क्या खाते हो, कहां जा रहे हो, सब कुछ इनको पता है। सच बता रहा हूं, आपके घर वालों से ज्यादा पता है इनको। और इसी को लेकर एक टारगेटिंग एड होती है और आपको एड्स दिखाए जाते हैं और वो उससे जो है फेसबुक और गूगल कमाता है और ये पूरा एक बिजनेस बनता है। नेक्स्ट मिथ ये है, लोगों को लगता है कि अगर कोई पेन ड्राइव उन्होंने लगाई है तो वो इजेक्ट करनी चाहिए या फिर सेफली रिमूव करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सच्चाई तो ये है, आप पेन ड्राइव जो निकाल सकते हो बिना इजेक्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपका डाटा करप्ट होगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि डाटा करप्ट हो जाएगा। बट हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा, अगर कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है पेन ड्राइव में और तब आप निकाल लेते हो तो ऑब्वियसली वो करप्ट होगा। वैसे अभी भी ये बात मान रहे हो ना, थोड़ा जिंदगी में रिस्क लेना सीखो भाई, थोड़ा डेयरिंग बनो। नेक्स्ट मिथ है, ज्यादा कोर मतलब बेटर प्रोसेसर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। अगर आप सैमसंग की वेबसाइट पे आज कुछ खरीदने जाते हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई मिलेगी, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मतलब कि 8 कोर है उस प्रोसेसर के अंदर। लेकिन अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊं तो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में जो है 8 कोर वाला प्रोसेसर है और जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है वो A15 बायोनिक प्रोसेसर के साथ आता है जिसके अंदर 6 कोर है। और अगर आप उनको रियल लाइफ में कॉम्पीट करते हो तो आपको खुद पता लगेगा कि एप्पल का प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावरफुल है अगर आप सैमसंग से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे तो जो है जीत जाना चाहिए था सैमसंग को, 8 कोर वर्सेस 6 कोर। बट ऐसा नहीं होता। टेक्निकली बताऊं तो सिर्फ कोर नहीं देखते, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट तरीके के भी कोर आते हैं, जैसे कि कोर्टेक्स, आपने A73, A55 ये सब सुना होगा ना, ये डिफरेंट होते हैं, वो ज्यादा मैटर करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि TSMC है जो एक चिप बनाता है और एक सैमसंग है, सैमसंग की चिप्स ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती अगर आप TSMC से कंपेयर करते हो तो ये भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट मिथ मेरी पर्सनल फेवरेट है, लोगों को आज के टाइम पे भी लगता है, इंजीनियर्स को भी लगता है कि रिफ्रेश करने से उनका डेस्कटॉप, उनका PC फास्ट चलने लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप डेस्कटॉप को रिफ्रेश करते हो तो वो सिर्फ एक ही चीज रिफ्रेश करेगा कि डेस्कटॉप पे कोई नया फोल्डर या फाइल तो अपडेट नहीं हुई है। एग्जांपल के साथ समझो, अगर आपने फ्लिपकार्ट खोल रखा है, उसको आप चाहे 1000 बार रिफ्रेश कर लो, खुलेगा तो वही ना, जब तक फ्लिपकार्ट उस पेज पे कुछ और अपडेट नहीं कर देता। इसका मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट फास्ट हो जाएगी। सेम डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने से कंप्यूटर फास्ट नहीं हो सकता। तो गाइस, ये थी कुछ 11 ऐसी टेक मिथ्स। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और आपकी कुछ हेल्प हुई हो। एवरी थर्सडे 8 PM हम ऐसी कुछ डिफरेंट वीडियो लेकर आते हैं जो बिल्कुल हटकर होती है और कुछ आपको नया सिखाती है। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नेक्स्ट थर्सडे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।